अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल निसा ब्यूटी। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी कुछ टाइम की छुट्टी के बाद आज मैं दोबारा से आप लोगों के सामने आई हुई हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जगह पे। तो आज मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आज मैं आई हुई हूँ लोकल मार्केट पर, जो कि मेरा आज का टॉपिक है। और मैं आई हुई हूँ G9 मरकज़ इस्लामाबाद में। यहाँ पे मैं देखना चाह रही थी कि ईद की क्या गहमागहमी है, लेकिन मैं दिन के टाइम आई, मेरी बैड लक थी, क्या कर सकती हूँ। तो जी मुझे पता चला कि रात के टाइम यहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइटिंग होती है और काफ़ी अच्छे स्टॉल्स लगते हैं। तो इस वक्त कुछ दुकानें बंद थी और शदीद गर्मी थी। यहाँ पे देख सकते हैं एक फ्रॉक देखा मैंने, शिफॉन में बना हुआ था और मैक्सी थी लॉन्ग ये, और इसकी प्राइस इन्होंने मुझे 2500 बताई थी। और यहाँ पे ये कॉटन में बनी थी। इस तरह की मैक्सी मैंने इंस्टाग्राम पर भी देखी थी। और यहाँ पे इस तरह के ड्रेसेस जो सारा स्टॉल्स पे लगे हुए थे। तो जी मैंने कहा चलो जी थोड़ी सी लो फ्री करते हैं और साथ आप लोगों के लिए वीडियो कवर कर लेते हैं। तो आप लोग भी देखिए कि लोकल मार्केट में क्या रौनकें लगी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टिच ड्रेसेस की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। हर किस्म के स्टॉल्स लगे हुए थे, लेकिन कुछ शॉप्स बीच में बंद थी। गर्मी बहुत इंतहा की थी और ऊपर से मुझे रोज़ा भी लग रहा था। सही तेज़ धूप में मैं गई थी क्योंकि मुझे था कि जब रश ना हो तो तब मैं जाऊँ। उसके बाद ये आप देख सकते हैं हर तरह की शॉप्स यहाँ पे, ज्वेलरी की, कॉस्मेटिक की, हर तरह की हाई चूड़ियों के स्टॉल्स। और उसके बाद जी आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बच्चों की चीज़ें भी थी काफ़ी अच्छी। जब स्टॉल्स लगते हैं तो बहुत मज़ा आता है, हर तरफ इंसान का ध्यान जाता है। यहाँ पे जी देख सकते हैं कुछ कॉस्मेटिक था, जहाँ पे देख के मैं रुकी, मैंने कहा चलो जी आप लोगों के लिए कवर कर लेती हूँ। यहाँ पे सेल लगी हुई थी और ये काफ़ी बड़ी प्लेट थी, आई शेडो प्लेट थी। और इसकी प्राइस उन्होंने मुझे बताई थी 2000 रुपीज़। इसके साथ एक और थी, खुदा ब्यूटी नेम था ऊपर। और जो इसकी मैं कह रही थी कि मुझे बताएं, ये जो सेकंड वाली है ये खोल के दिखाएं, लेकिन वो मुझे कह रहे थे पहले आप बड़ी सारी चेक कर लें, उसके बाद बताते हैं। इसमें मैट ग्लिटर हर तरह के शेड थे। तो उन्होंने बोला था ये बड़े जितने भी हैं इन सब की प्राइस 2000 रुपीज़ है। और उसके बाद उन्होंने जो मैंने बोली थी उन्होंने मुझे चेक करवाई, तो इसमें स्मोकी शेड, सॉलिड कलर सारे शेड थे और इसकी प्राइस उन्होंने मुझे 1000 रुपीज़ बताई थी। उसके बाद मैंने कहा चलें जी मेरे पास आगे कॉस्मेटिक बहुत पड़ा हुआ है। तो ये शर्ट रेड वाली वो दूर से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, तो मैं पास आई तो मैंने कहा चलो जी आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये शर्ट जो सी थी ये 2500 की थी। और ये जो नीचे लगी हुई थी बुनेंजा का टैग देख के मैं परेशान होगी, हाय अल्लाह बुनेंजा तो लोकल मार्केट पे भी घूम रहा है। लेकिन जी ये जो है ना कॉपी थी, मास्टर कॉपी थी, फैब्रिक अच्छा था, पेंट वगैरह उतरने की, कलर उतरने का उन्होंने बोला था कि बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। और डिफरेंट प्राइजेस थी, कोई 3000 की थी, कुछ इस तरह की थी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये जो सी थी ये इसकी उन्होंने 1700 प्राइस मुझे बताई थी। और ये पीछे सिल्क की थी, इसकी भी सेम प्राइस थी। यहाँ पे जितनी भी कुर्तीस लगी थी, जस्ट कुर्ती, ट्राउज़र नहीं था इनके साथ, इन सब की रेंज सेम थी और डिफरेंट फैब्रिक्स में लगी हुई थी। वो कह रहे थे जो सेल में है वो इसी तरह से आपको मिक्स वैरायटी मिलेगी। उसके बाद जी मुझे ये शर्ट नज़र आ गई, इसमें मुझे वाइट कलर की एक बिन चराग पे अच्छी लगी थी, जो कि ऑर्गेन्जा में बनी हुई थी और उन्होंने मुझे 2500 बताई थी। और यहाँ पे भी ये 2500 रुपीज़ की थी, लेकिन ये कॉटन में बनी हुई थी, कॉटन लोन में। और मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि बिन चराग का टैग वहाँ पर लगा हुआ था और यहाँ पर जो से ये लोकल मार्केट में सेम चीज़। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वाइट कलर की थी, एक तो वाइट कलर के पीछे पता नहीं क्यों मैं दीवानी रहती हूँ, हर जगह पे मुझे वाइट कलर नज़र आ जाता है। तो जी यहाँ पे जो वाइट कलर की शर्ट थी ये भी बहुत प्यारी थी। यहाँ पे मैं काफ़ी देर रुकी, लेकिन वो जो है ना जो शॉप मैन थे वो कुछ तवज्जो नहीं दे रहे थे। फिर मैंने कहा चलो जी चलते हैं। उसके बाद ये शलवारें थी, क्योंकि लोकल मार्केट में सब कुछ इसी तरह से लगा होता है। तो ये स्टिच जो शलवार थी वो आपको 500 की रेंज में मिली थी। हर तरह का कलर था, काफ़ी खुली शलवार थी, कोई फिटिंग वगैरह का इशू नहीं था। एक्सल वाले साइज़ को भी आई थिंक आ ही जाएंगी। अगर वैरायटी की बात की जाए तो यहाँ पर भी वैरायटी कुछ कम नहीं थी। यहाँ पे आपको स्टिच वैरायटी, अनस्टिच वैरायटी, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, बैग्स, घर की जो यूज़ की चीज़ें होती हैं जैसे कि बेडशीट्स, बर्तन, सब कुछ आप लोगों को यहाँ से मिल सकता है। और इसके बाद मुझे मैंने कहा चलो अवामी प्लाजा जाते हैं, करीब ही है, तो वहाँ से मे भी मुझे कुछ अच्छा लग जाए। तो मैं आप लोगों को चीज़ें और दिखाने से पहले ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन बना होता है उसको प्रेस कर लीजिएगा। उससे आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर मेरी कोई वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती या फिर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक जो आप बताएं मुझे उस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो फिर आप मुझे कमेंट करके उसमें बता दिया करें कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, किस चीज़ पर चाहिए। तो मैं आप लोगों को उसी हिसाब से वीडियो बनाकर आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर दूँगी। और मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स भी देती हूँ, अगर आप लोग कभी चेक करें तो।
उसके बाद जी मैं यहाँ पे स्टाइलों पर आई तो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी में भी लगे हुए थे, प्लेन भी लगे हुए थे। और क्योंकि ईद की वैरायटी लगी हुई थी तो हर तरह की वैरायटी आप लोगों को स्टाइलों से मिल जाती है। अनस्टिच ड्रेसेस भी आप लोगों को स्टाइलों से मिल जाते हैं। और यहाँ पे मुझे क्योंकि एम्ब्रॉयडरी में नहीं चाहिए थे, मुझे क्योंकि एम्ब्रॉयडरी में इतने खास पसंद नहीं होते। हाँ, ईद वगैरह पे चल जाते हैं या वेडिंग कोई हो, अगर नॉर्मल से पार्टी वगैरह कुछ होती है तो उसके लिए आप एम्ब्रॉयडरी के लिए ले सकते हैं, लेकिन कैजुअल में कहती हूँ कि ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। अब यहाँ पे ये जो ड्रेस था ये स्टाइलिश भी लग रहा था लेकिन सिंपल भी था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। मेरी सिस्टर कह रही थी हाँ ये देखो कितना अच्छा कलर है और फ्रेश सा है तो ये ले लो। इसकी प्राइस मैं आप लोगों को बताती चलूँ तो 3500 इसकी प्राइस थी। और इसके फैब्रिक का मुझे था कि ऊपर वाला फैब्रिक ठीक है, लेकिन इसके नीचे जो इसके इनर लगाया हुआ था ना वो उसका मुझे था कि उसमें मुझे गर्मी लगेगी, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। हालांकि ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद ये था, ये भी मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा। फिर मुझे एक ये अच्छा लगा लेकिन इसके प्रिंट में और एम्ब्रॉयडरी में मुझे थोड़ा ना मिक्स अप लग रहा था, तो फिर मैंने कहा नहीं जी ये भी नहीं, चलो चेक करते हैं और कुछ अच्छा लग जाएगा। तो साथ साथ मैं आप लोगों को प्राइस भी बताती रहूँगी, वैरायटी भी दिखाती रहूँगी। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगी बैग्स वगैरह, जूते वगैरह न्यू अराइवल भी लगे हुए थे और कुछ ऑफ पर भी लगे हुए थे, लेकिन ये चीज़ें मुझे चाहिए नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं किया। क्योंकि अभी ईद पे सबको यही होता है कि सबसे पहले ड्रेस लें, उसके बाद जूते वगैरह लें, सब कुछ लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी ड्रेसेस थे, ज़्यादातर ड्रेसेस की प्राइस जो ना 2000 से ऊपर ही थी, जो बिल्कुल प्लेन में थे। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, क्योंकि ईद है तो ईद पे ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी में ही लगे होते हैं। तो जी मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो कमर्शियल मार्केट में स्टाइलों की, जो कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में स्टाइलों की शॉप है ना, वहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है। इसकी निस्बत तो बहुत ज़्यादा, एक ये प्यारा था और इसकी प्राइस भी तकरीबन 4000 के करीब थी या 3000 थी, इतनी ही थी इसकी प्राइस। और उसके बाद जी यहाँ पे विंटर्स की वैरायटी लगी हुई थी पीछे, ये तो लॉन के थे। यहाँ पे विंटर की फुल वैरायटी लगी हुई थी। मीन्स के खद्दर के ड्रेसेस तो लगे ही होते हैं लेकिन उसके साथ शूज़ और स्वेटर्स वगैरह भी लगी हुई थी, जो कि काफ़ी अच्छे ऑफ पर लगी हुई थी। और उसके बाद लोकल ये एक ड्रेस था बाहर लगा हुआ था, 2500 का 3 पीस ड्रेस था, लेकिन इसका भी फैब्रिक अच्छा था। उसके बाद जी मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ क्योंकि काफ़ी देर से आप लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। तो जी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ में आप लोग देखेंगे ब्रांडेड ड्रेसेस पर कितना ऑफ लगा है और कितना नहीं और क्या क्या वैरायटी है। क्योंकि जो बाकी बड़ी ब्रांड्स रहती हैं उनको भी अब मैं कवर करने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।